जैसे जैसे महाराष्ट्र चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। अब मुद्दों से ज्यादा लड़ाई इस बात पर पहुंच गई कि जुबानी जंग में कौन कितना आगे निकल सकता है। और जंग में इस वक्त दो नाम जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दोनों के बीच अब जुबानी जंग तू तड़ाक पर पहुंच गई, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में अब धर्म युद्ध बनाम वोट जिहाद की लड़ाई कहा जा रहा है। तो जुबानी जंग की इसी कड़ी में अभी एक बड़ी खबर जो आ रही है, आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि देवेंद्र, अयोध्या में कौन सा वोट जिहाद था? फडणवीस, तुम डरने वाले नहीं हो। ओवैसी के बयान का फडणवीस ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वोट जिहाद की धर्म युद्ध से हराएंगे, पूरे पाकिस्तान में तिरंगा लहराएंगे। दोनों तरफ से जारी जुबानी फाइट की चिंगारी वाले वो बयान आप सुनिए। बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। क्या कहता है फडणवीस? जिहाद की बात करता है और जिहाद होता है। हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब जिहाद होगा, अब कह रहे हैं और जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल? सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। अब हम लड़ेंगे, सीना तान कर अपना हक मनवा कर आएंगे। अब वो ऐसी सुन ले, अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माई का लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बार बार डराते हैं, गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे। डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है? आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर घमासान बढ़ता जा रहा है। नाना पटोले के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया। दुष्यंत गौतम ने न सिर्फ नाना पटोले के बयान पर पलटवार किया, बल्कि चुनाव आयोग से भी संज्ञान लेने की अपील की। तो सियासत में वार पलटवार आप भी देखिए। आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, अभी क्या हो गया, उसने अपना नाम बदल दिया, देवा बहू कर दिया। अब कुछ दिन के बाद बहू हटा देगा तो क्या हो गया? वो स्वयं एक विश्व गुरु है ही, दिल्ली में बैठे, और ये हो गए देवा। अपने आप को भगवान समझते हैं। हम तो इंसान हैं। नाना पटोले जी ने कहा है कि बीजेपी को कुत्ता बनाने की जरूरत है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जब व्यक्ति को हार दिखती है, कांग्रेस हार की ओर जा रही है तो दिमाग खराब होना ही है, पागलपन आना ही है। इसके लिए पागल कुत्तों की तरह व्यवहार करना और हमें कुत्ता बताना, हम कुत्ता बना देंगे तो हम तो अगर कुत्ते भी बने तो वफादार होंगे, देश के वफादार होंगे, समाज के वफादार होंगे, जनता के वफादार होंगे। इसलिए इनको ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए।
सोचिए राजनीति का विमर्श कहां जा रहा है। अब कुत्ते की भी एंट्री हो गई। किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, यानी जनता के जो असल मुद्दे हैं वो गायब दिखते हैं और बयानों की बहार है। सबसे आसान इन नेताओं को यही लगता है जिस तरीके से बयान देते हैं कि जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उसे कैसे हटा दिया जाए विमर्श से। और आप देख रहे हैं हर तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात हो, कांग्रेस के नेताओं की बात हो। अब नाना पटोले के बयान पर कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत बीजेपी नेताओं की बयानबाजी गिना रहे हैं। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने क्या क्या बोला है वो बताएं। धर्मयुद्ध, औरंगजेब, इससे इन्हें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इनके पास मुद्दे हैं ही नहीं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। राष्ट्र के भी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले वो कहते हैं कि बीजेपी को कुत्ता बनाने का वक्त आ गया है, क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं, आपसे मैं सुन रहा हूँ, मैं पता करूंगा क्या बोले, एक्चुअल में क्या संदर्भ था उनका। सर, साथ ही फडणवीस क्या बोले? फडणवीस जी औरंगजेब की बात कर रहे हैं फिर से चुनाव में, उस पर क्या कहेंगे आप? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। चुनाव में जवाब दो ना हम लोगों को, कांग्रेस को दो, शिवसेना को दो, उद्धव ठाकरे जी वाले को, पवार साहब की पार्टी एनसीपी को दो, ये समझ में आता है। पर ये जो बटोगे कटोगे समझ नहीं आता है। तो ये जो बोल रहे हैं मैं समझता हूँ नुकसान इन्हीं को है। गहलोत जी, चुनाव में फिर से औरंगजेब का मुद्दा उठाया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ के वोट को इम्पैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? बीजेपी ने फिर से एक शुरुआत की है, धर्म युद्ध की बात करते हैं फडणवीस, धर्म युद्ध को कहाँ देखते हैं आप महाराष्ट्र? ये इनके पास कोई इश्यू नहीं है, उपलब्धि नहीं है। ये क्या करेंगे? अगर उपलब्धि होती तो उपलब्धि में चुनाव लड़ा जाता। आज सरकार इनकी है, मान लीजिए हॉर्स ट्रेडिंग से बनी है। हॉर्स ट्रेडिंग से बनना कितना खतरनाक है ये आप जानते हो। मध्य प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी। राजस्थान में ये कर नहीं पाए, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, सरकार घिरे वहाँ पर, मुँह की खानी पड़ी। तो ये स्थिति इनकी बनी हुई है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो है ये इनकी तोड़ फोड़ में इनका यकीन है। मुद्दों में बात नहीं कर रहे हैं लोग। सरकार इनकी है महाराष्ट्र में, मान लीजिए हॉस्टलिंग की बातें बन गई है, तो अपनी उपलब्धियों में क्यों नहीं इलेक्शन लड़े जा रहा है? कि हमने 3 साल या 2 साल जो भी इनके पास रहे हैं, हमारी ये उपलब्धियाँ रही है, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे लोग? उपलब्धियों की बात करनी चाहिए इनको। तो हम उसके लिए कमी बताते हुए ये कमियाँ इनके अंदर है, उल्टा हो रहा मामला। फडणवीस सर, धर्म युद्ध की तो बात करें, लेकिन एक नया भी शब्द आया है महाराष्ट्र चुनाव में, वोट जिहाद। वोट जिहाद को कैसे देखेगी कांग्रेस, क्या कहेगी इस पर? लगातार तमाम बीजेपी के नेता वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये मेरे तो समझ के परे हैं कि ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इस प्रकार से वोट जिहाद या पता नहीं लव जिहाद, ये इनके जो है, इनके नेता या इनके जो इंटेलेक्चुअल जो टीम इनकी, ये इनको शब्द गड़गड़ के देती है, इनको ये काम ले लेते हैं उसका। कोई तुक नहीं है इन बातों का, ये तुक नहीं है। ये देश जो है एक अखंड है, अनेक जाति है, अलग अलग धर्म है, अलग भाषा है। हमारा विश्वास के अंदर है।